क्या हमारा ब्रह्मांड सोच सकता है, समझ सकता है? क्या ब्रह्मांड के पास खुद की चेतना है? क्या ब्रह्मांड किसी बड़े से जीव का दिमाग है, या फिर क्या हमारा दिमाग खुद में एक छोटा सा यूनिवर्स है? क्या कनेक्शन है हमारे छोटे से दिमाग का इस विशालकाय ब्रह्मांड के साथ? हमारा यूनिवर्स खुद के बनाए हुए नियमों पर काम करता है। इसमें नए तारों का जन्म होता है, नए प्लैनेट्स बनते हैं, नए जीवन की शुरुआत होती है और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी क्या चीज है जो हमें इस दुनिया के साथ जोड़ती है? अगर इंसान के अंदर से वो चीज निकल जाए तो उसका इस दुनिया के साथ कनेक्शन ही टूट जाता है। मैं बात कर रहा हूँ कॉन्शियसनेस यानी चेतना की। इंसानी शरीर में चेतना ही वो चीज है जो एक मरे हुए इंसान और एक जिंदा इंसान में फर्क पैदा करती है। आपको क्या लगता है कि ये विशालकाय ब्रह्मांड जिसमें जन्म और मृत्यु का प्रोसेस चलता रहता है, नए तारे जन्म लेते हैं और मरते हैं, ये ब्रह्मांड जो सबको जीवन देता है, क्या इस ब्रह्मांड की खुद की कोई चेतना है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है? प्राचीन समय से ही लोग इस गुत्थी को समझने की कोशिश करते आए हैं कि हमारी ये दुनिया आखिर काम कैसे करती है, और आज भी हम इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में लगे हुए हैं। आज हम अपने ब्रह्मांड को जैसा देखते हैं ये हमेशा से ऐसा नहीं था। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग से अस्तित्व में आया। समय के साथ इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स बने, जिसके बाद स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। बाद में इसमें नए जीवन की शुरुआत हुई जिसमें ब्रह्मांड ने कॉन्शियसनेस यानी चेतना डाल दी। और आज के चेतनाशील इंसान ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके अंदर ये चेतना आई कहां से। आज हम इंसानों को ऐसा लगता है कि हमसे बुद्धिमान तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम इंसान वो छोटे से प्राणी हैं जो एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं, और वो ग्रह एक विशालकाय तारे का चक्कर लगा रहा है। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे अरबों खरबों तारे हैं जिनके चारों ओर हमारे जैसे ना जाने कितने ही ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी इस ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज मौजूद हैं जो इस ब्रह्मांड में चारों ओर फैली हुई हैं। अब जरा सोचकर देखिए कि इतने विशालकाय ब्रह्मांड में हम इंसानों की चेतना का आखिर क्या अस्तित्व है, और क्या हो कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की खुद की एक चेतना हो। हमारा ब्रह्मांड मैथमेटिकली बैलेंस्ड है। ऐसा लगता है कि किसी ने सोच समझकर इस ब्रह्मांड को बनाया हो। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो रैंडम हो। इस ब्रह्मांड में हर एक चीज के पीछे कोई न कोई फिजिकल लॉ काम करता है जिसे मैथमेटिकली डिफाइंड किया जा सकता है। हर एक घटना के घटने के लिए कोई न कोई कारण होता है। बिना किसी कारण के इस ब्रह्मांड में कोई भी घटना नहीं घट सकती। हाल ही में इसरो ने विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतारा। वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनके पास चांद की मैथमेटिकली डिटेल्स पहले से ही मौजूद थीं, जैसे कि चांद की ग्रेविटी, चांद की पृथ्वी से दूरी इत्यादि। वैज्ञानिक पहले से ही जानते थे कि उनको चंद्रयान को कितनी रफ्तार से चांद पर भेजना है, कितनी ऊंचाई से और कितने एंगल पर थ्रस्टर्स को चालू करना है, और उन थ्रस्टर्स की मदद से कितना फोर्स प्रोड्यूस करना है कि बिना क्रैश हुए चंद्रयान को चांद की सतह पर लैंड कराया जा सके। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ब्रह्मांड मैथमेटिकली डिफाइंड है और इसमें रैंडमली कुछ भी नहीं हो रहा, और हर एक घटना के पीछे कोई न कोई कारण जरूर है। जैसे कि मान लो चांद की ग्रेविटी रैंडम होती, मतलब एक पल में ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती तो दूसरे ही पल में ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती, तो क्या इस केस में हम चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कर पाते? नहीं ना। वैज्ञानिकों को ये चीज हमेशा परेशान करती रहती है कि ब्रह्मांड आखिर इतनी परफेक्टली काम कैसे कर रहा है। कोई तो होगा जिसने इसे इतना परफेक्टली डिजाइन किया है, या फिर हमारा ब्रह्मांड अपने आप में एक बहुत बड़ा सा जीव है जिसमें खुद की चेतना है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस विशालकाय ब्रह्मांड और इंसानी दिमाग के बीच कुछ समानताओं को खोजा है, जिनसे कहीं न कहीं ये साबित होता है कि हमारा ब्रह्मांड खुद में एक जिंदा जीव की तरह है। और हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड एक बड़े से जीव का दिमाग हो जिसके अंदर हम सब रह रहे हैं। हो सकता है कि आपको मेरी ये बातें बेतुकी लग रही हों, लेकिन एक बार के लिए आप वैज्ञानिकों द्वारा दी गई उन सिमिलैरिटीज को देखिए जो इंसानी दिमाग और ब्रह्मांड के साथ हूबहू मेल खाती हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और लिविंग ब्रेन के बीच आश्चर्यजनक समानताएं खोजी हैं। आप इन तीनों फुटेज को देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि इनमें डीप स्पेस को कैप्चर किया गया है। इनमें ये दोनों इमेजेस नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई हैं, लेकिन ये वाली फोटो स्पेस की नहीं है। साल 2021 में फोटो माइक्रोग्राफी कंपटीशन में इस फोटो को सेकंड नंबर मिला था। इस फोटो में लगभग 3 लाख न्यूरॉन्स को बड़ी ही बारीकी से कैप्चर किया गया है। वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर से ब्रह्मांड के एवोल्यूशन की सिमुलेशन को रिक्रिएट किया। इसमें आप देख सकते हो कि लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष में फैला हमारा ये ब्रह्मांड, जिसमें असंख्य गैलेक्सीज के क्लस्टर्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। गैलेक्सीज के विशाल क्लस्टर्स आपस में जुड़कर एक नेटवर्क बनाते हैं जिसे कॉस्मिक वेब बोला जाता है।
दो इटालियन वैज्ञानिक फ्रैंको वाजा जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे और अल्बर्टो फलीटो जो एक न्यूरोसर्जन थे, इन्होंने साल 2020 के नवंबर में इंसानी दिमाग और कॉस्मिक वेब पर अपने द्वारा की गई रिसर्च के रिजल्ट्स को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इस रिसर्च के दौरान मिले परिणामों ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को आश्चर्यचकित कर दिया। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स के नेटवर्क और ब्रह्मांड में गैलेक्सीज से बने कॉस्मिक नेटवर्क की तुलना की, तो उन्हें पता चला कि इंसानी दिमाग और ब्रह्मांड के बीच ज्यादा फर्क नहीं है अगर इसके आकार को छोड़ दिया जाए तो। आप एक बार इस तस्वीर को देखिए जिसमें एक तरफ इंसानी ब्रेन है तो दूसरी ओर हमारा ब्रह्मांड। क्या ये एक इत्तेफाक है कि हमारे ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर और ब्रह्मांड का कॉस्मिक वेब आपस में मेल खाते हैं? शायद ये एक इत्तेफाक हो, लेकिन आप अगली समानता को देखिए। हमारे दिमाग में जो न्यूरल नेटवर्क है, अगर उसे ब्रह्मांड के बराबर स्केल कर दिया जाए तो जिस तरह से ब्रह्मांड में मैटर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी तरह हमारे ब्रेन में सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जो कि गणितीय रूप में बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। यहाँ तक कि हर एक न्यूरल नोड में एवरेज 4 कनेक्शन होते हैं, वहीं ब्रह्मांड के गैलेक्टिक नोड में एवरेज 5 कनेक्शन होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे दिमाग और ब्रह्मांड का कॉम्पोजिशन लगभग सेम है और हमारे दिमाग का रेशियो और प्रोपोर्शन ब्रह्मांड से मेल खाता है। जैसे कि ब्रेन में मौजूद सभी न्यूरॉन्स का मास पूरे ब्रेन का 30% होता है, उसी तरह पूरे ब्रह्मांड में जितना भी मैटर है, जिसमें ब्रह्मांड की सभी गैलेक्सीज, उनमें मौजूद ग्रह, तारे, उल्कापिंड इत्यादि, इन सभी का टोटल मास पूरे ब्रह्मांड का 30% है। बात यहीं खत्म नहीं होती। इंसानी दिमाग का 77% भाग पानी से बना है, वहीं यूनिवर्स का 77% भाग डार्क एनर्जी है। ये दोनों ही पैसिव मटेरियल हैं। इन दोनों में समानता ये है कि पानी इंसानी दिमाग को और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को चलाने में मदद करती है। इंसानी दिमाग में कॉक्लिया नाम का एक अंग होता है जो हमारे कान के हिस्से में होता है। इसकी बनावट, रेशियो और प्रपोर्शन ब्रह्मांड में मौजूद स्पाइरल गैलेक्सीज से बिल्कुल मेल खाता है। तो क्या ब्रह्मांड की ह्यूमन ब्रेन के साथ ये सिमिलरिटीज ये दर्शाती हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक बड़े से जीव का दिमाग है जिसमें हम रह रहे हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ब्रह्मांड को एक बड़े से जीव का दिमाग मान लिया जाए तो विज्ञान की फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। पिछले कई दशकों से वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी क्वांटम मैकेनिक्स के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बड़े स्केल पर ब्रह्मांड को समझने में हमारी मदद करती है, तो वहीं क्वांटम थ्योरी सूक्ष्म स्तर पर ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करती है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सूक्ष्म स्तर पर फेल हो जाती है, तो वहीं क्वांटम थ्योरी बड़े स्केल पर फेल हो जाती है। लेकिन अगर बाई चांस हमारा ब्रह्मांड एक बड़े से जीव का दिमाग हो तो उससे विज्ञान की फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व किया जा सकेगा। अगर ब्रेन की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आधे मीटर से लेकर 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करते हैं। वहीं ब्रह्मांड का कॉस्मिक नेटवर्क प्रकाश की गति से लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इंटरेक्ट करता है। ब्रह्मांड में प्रकाश की ये गति भले ही हमारे लिए बहुत तेज हो, लेकिन जिस तरह से ब्रह्मांड की विशालता है उस हिसाब से ब्रह्मांड के सापेक्ष में प्रकाश की ये रफ्तार बहुत बहुत कम है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सबसे पास की पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा है जो हमसे 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब अगर हमारी धरती से एंड्रोमेडा गैलेक्सी के लिए कोई सिग्नल ट्रांसफर किया जाता है तो उस सिग्नल को प्रकाश की गति से ट्रेवल करने पर भी 2.5 मिलियन सालों का वक्त लगेगा एंड्रोमेडा तक पहुंचने में। तो आप सोच सकते हो कि ब्रह्मांड के सापेक्ष में प्रकाश की गति कितनी कम है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे दिमाग में कोई थॉट आता है तो हमारे न्यूरॉन्स को इंटरेक्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगता, भले ही हमारे ब्रेन में सिग्नल्स आधे मीटर से लेकर 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करते हों और पल भर में ही हमारे ब्रेन में ना जाने कितने ही थॉट्स पैदा होते हैं। लेकिन अगर हम ब्रह्मांड की बात करें तो हमारा ब्रह्मांड जिस जीव का भी दिमाग है उसे अपने एक थॉट को कंप्लीट करने में ही अरबों सालों का वक्त लग जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में तो प्रकाश की गति से इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही होगी और ब्रह्मांड इतना विशाल है कि उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस होने में अरबों सालों का वक्त तो लगेगा ही। लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए कि हमारे नजरिए में ब्रह्मांड को एक थॉट को कंप्लीट करने में अरबों सालों का वक्त लग रहा है, लेकिन ब्रह्मांड जिस जीव का दिमाग है उस जीव के लिए तो ये अरबों साल मानो एक पल भर के समान हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हमारा ब्रह्मांड सोच सकता है, समझ सकता है? क्या हमारे ब्रह्मांड के पास खुद की चेतना है? क्या हम सभी किसी बड़े से जीव के दिमाग में रह रहे हैं या हमारे दिमाग के अंदर ही एक छोटा सा यूनिवर्स है? तो इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।